हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हो, बहुत खुश हो। गाइज आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कौन आपको स्टॉक कर रहा है, कौन आपको सोशल मीडिया पे चेक करता है और कौन आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, ठीक है, और क्यों रखे हुए हैं, उनकी इंटेंशन क्या है आपको लेकर के, वो क्या चाहते हैं। ये सारी चीज़ें आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं। यहाँ पर मैंने 2 ग्रुप रखे हैं, 2 पाइल रखे हैं। दोनों पाइल में नेम इनिशियल लिखे हुए हैं। आपको चूज़ करना है अपनी नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग पाइल को, ठीक है। जिस भी पाइल में आपके नेम इनिशियल हैं आप उसको चूज़ कर लें। मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे, और टाइम स्टैम्प जो है आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप अपनी रीडिंग को चेक कर लीजिएगा। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितनी बातें आपसे रेजोनेट होती है उन्हीं चीज़ों को पिक करें, और जो नहीं होती है उनको छोड़ दें, वो मैसेजेस किसी और के लिए हो सकते हैं, ठीक है। हेलो ग्रुप 1, जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं कौन है जो आपके ऊपर नज़र रखता है। पहला है यहाँ पे मेन मेल। ओके, तो ये कोई मेन मेल हो सकते हैं, ये कोई बिजनेसमैन हो सकते हैं, इनकी बीएड हो सकती है, या इनकी हाइट अच्छी खासी हो सकती है, ठीक है। इनको टिप टॉप रहना बहुत पसंद है। इस इंसान के पास में लग्जीरियस हाउस हो सकता है, इनका खुद का घर हो सकता है बहुत आलीशान, या फिर इनके नेम का पहला अक्षर सी या एम से शुरू होता हो, सी या एम। और यहाँ पे एक चीज़ और नज़र आ रही है मुझे कि ये इंसान कलर में फेयर हो सकते हैं। 1 नंबर इनका बर्थ मंथ या बर्थ डेट हो सकता है, या आपका भी हो सकता है। नंबर 1 जनवरी का महीना कोई इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए या इस इंसान के लिए। इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी है, खासी है, ठीक है। इनको थोड़ा बहुत गुस्सा भी आता होगा, या फिर हो सकता है पॉजिटिव भी बहुत रहते होंगे और गुस्सा भी बहुत आता होगा जब आता है। तो यहाँ पे है कार्मिक फ्लर्टिंग ट्रिगर। हो सकता है कि ये कोई ऐसा इंसान हो जो आपकी बातों से ट्रिगर होता हो, या जिन्होंने आपके साथ में फ्लर्ट किया था। यस, ये आपके कार्मिक पार्टनर हो सकते हैं गाइज। लेट्स सी, अभी हम और भी कार्ड्स लेंगे, जब तब पता चलेगा क्या है, कौन है ये इंसान, कौन आपके ऊपर नज़र रखते हैं। यहाँ से हम कार्ड्स निकालेंगे और एकल से देखेंगे, फिर हम इनको क्लियरिफाई करेंगे, ठीक है। और फिर बाद में हम इनकी इंटेंशन जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये इंसान आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं। फैसिनेटिंग, ड्रॉनिंग, डेविलिश, फायर टेम्पर, टीजिंग, अनप्रिडिक्टेबल, इट टेक्स टू। ओके, तो गाइज़ यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, सबसे पहली बात तो ये इंसान कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिनके अंदर किसी तरीके की कोई एडिक्शन हो सकती है, ठीक है। या तो फ्लर्ट करना, ठीक है, या फिर मल्टीपल लोगों को डेट करना, या स्मोकिंग का या ड्रिंकिंग का, इस तरीके की हैबिट हो सकती है। या इस इंसान के अंदर है ना एंगर इशू बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बोला था कि इस इंसान को गुस्सा बहुत आता होगा। एंड यहाँ पर भी आया है
फेयर्स टेम्पर, ठीक है, हैज़ टू मैनी एंगर इशू एंड डार्क मूड, अब्यूसिव, ये इंसान हो सकता है बहुत अब्यूसिव हो, ठीक है। ये जो इंसान आपके ऊपर नज़र रखते हैं, आपको हर बात पे ये टीज़ करते होंगे या फिर सच्चाई छुपाते होंगे आपसे, ठीक है। अनप्रिडिक्टेबल है ये इंसान, पता नहीं कब क्या कर बैठे, ठीक है। कभी इनका मूड कैसा हो ये जानना बहुत मुश्किल होता है। और ये भी यहाँ पे लग रहा है कि ये इंसान ने ना कभी आपको कमिटमेंट नहीं दिया होगा, ठीक है। बहुत कॉन्फ्लिक्ट हुआ होगा जब भी आप कमिटमेंट की बात करते हो या स्टेबिलिटी की बात करते हो, तो बहुत ज़्यादा झगड़ा होता होगा आप लोगों का। इस तरीके का ये कोई इंसान है गाइज, ठीक है। आप चाह करके भी किसी से मदद नहीं ले रहे हो इस इंसान को लेकर के, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। कैप्रिकॉर्न की ऊर्जा यहाँ पे बहुत स्ट्रांग फील हुई है यहाँ पे, ठीक है। और डेफिनेटली एंगर इशू है इस इंसान को। ये इंसान हो सकता है कि लड़ाई झगड़ा जब आप लोगों के बीच में होता है या कोई बहस होती है, तो ये इंसान बहुत ज़्यादा अब्यूजिव वर्ड का इस्तेमाल करते हो या बहुत गलत बहुत गंदा बोलते हो आपको, ठीक है। यहाँ पे ऐसा भी नज़र आ रहा है, हर बात पे ये आपसे झूठ बोलते होंगे, सच्चाई छुपाते होंगे, छोटी छोटी बातों को लेकर के आपको टीज़ करना, आपको परेशान करना, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। यहाँ पे मुझे ना ये इंसान सेक्सुअली भी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट नज़र आ रहे हैं। यस, कभी इनका मूड बहुत अच्छा रहेगा, कभी इनका मूड बहुत ख़राब रहेगा, इस तरीके की भी ऊर्जा है यहाँ पे। और अनप्रिडिक्टेबल है, ठीक है। आपको लगेगा कि ये इंसान आपके ऊपर गुस्सा करेगा या इस बात को लेकर के ये नाराज़ हो जाएंगे अगर आप ये बात पूछोगे तो, लेकिन अलग ही कुछ हो जाता है, ठीक है। अनप्रिडिक्टेबल है ये, आपको समझ नहीं आता है कि कभी इंसान को गुस्सा आता है, कभी इंसान को आपके ऊपर प्यार आता है। यस, यहाँ पे फेजिनेटिंग की एनर्जी क्यों है, चलिए जान लेते हैं। किंग ऑफ कप, मैंने बोला ना सच्चाई छुपाते होंगे, ट्रुथ छुपाते होंगे, यहाँ पे ये चीज़ भी है, ठीक है। यू नो समथिंग इज़ नॉट राइट, डू नॉट बी अफ्रेड टू फाइंड आउट द ट्रूथ, इट विल सेट यू फ्री। डेफिनेटली यहाँ पे कोई तो ऐसा इंसान है जो अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हैं, जो आपसे छुपाते हैं अपनी फीलिंग्स को, और आपको ये सच्चाई जाननी है कि इस इंसान के दिल में क्या है आपके लिए। ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है, ये मुझसे प्यार भी करता है कि नहीं करता है, क्योंकि इनके अंदर एंगर इशू भी बहुत ज़्यादा मुझे फील हुआ था। यस, बॉटम से है द मून, डेफिनेटली फियर, इल्यूज़न, आपको इल्यूज़न में रखते होंगे, आपसे बातें छुपाते होंगे, चीज़ें छुपाते होंगे, ठीक है। हाइडिंग एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है। यहाँ ड्रोनिंग की एनर्जी क्यों है, चलिए जान लेते हैं। सेवन ऑफ वैंड्स, कुछ ब्लॉकेजेस हैं गाइस, या तो आपने इस इंसान को ब्लॉक कर दिया क्योंकि आप इनसे परेशान हो चुके थे, इनकी हरकतों से परेशान हो चुके थे, इनके बिहेवियर से आप परेशान हो चुके थे। हो सकता है कि आपने सामने से इस इंसान को ब्लॉक कर दिया हो। आपको ये इंसान ना तो अपना प्यार दिखाता है, ना आपको कमिटमेंट देता है, बस आपके साथ रहना पसंद करेगा, लेकिन जब इसको मतलब होगा ना आपसे, जब इसकी ज़रूरत आपको इस इंसान को आपकी ज़रूरत होगी, तभी ये इंसान आपके करीब आता है, अदरवाइज़ ये इंसान आपसे दूर रहता है। द हर्मिट, डेफिनेटली इस वक्त जो है आप दोनों की बात नहीं हो रही है विद द हर्मिट कार्ड। ये इंसान स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जिनको गुस्सा आता है या जो डेविल की एनर्जी में रहते हैं वो स्पिरिचुअल नहीं होते, स्पिरिचुअल होते हैं वो लोग भी, ठीक है। हो सकता है ये इंसान अपनी सोल सर्चिंग पे हो, क्योंकि इनके अंदर डेविलिश एनर्जी खूब रही है पास्ट में। अब ये इंसान खुद को सुधारने की कोशिश कर रहा हो, ठीक है, खुद को सही करने की कोशिश कर रहा हो, खुद को एक सही दिशा देने की कोशिश कर रहा हो विद द हर्मिट कार्ड। अपने सोल सर्चिंग में होंगे या स्पिरिचुअल पाथ पे होंगे ये इंसान, या फिर इस वक्त आइसोलेशन की स्थिति में है, किसी से ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, किसी से ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। यस, टॉरस की एनर्जी हो सकता है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो, कैप्रिकॉर्न और टॉरस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज़ यहाँ पे एलिमेंट्स सारे ही निकल रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं। द हाई प्रीस्टेस, डेफिनेटली हाइडिंग एनर्जी, हाइडिंग फीलिंग्स, बहुत नॉलेजेबल हो सकते हैं ये इंसान, बहुत इंट्यूटिव भी हो सकते हैं, बहुत स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं, ये भी मैंने आपसे कहा,
ठीक है, और चीज़ों को हाइड करना, चीज़ों को छुपाना, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है इस इंसान की। बहुत छुपाया है, बहुत झूठ बोला आपसे, और जब आप पूछते हो ना तो आपके ऊपर गुस्सा करते हैं। जब आप सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं तो आपको इग्नोर करते हैं या आपको आपके ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। बहुत कम बोलते होंगे, ठीक है, कम बोलना पसंद करते होंगे, या ये इंसान एक्सप्रेसिव नहीं है। इनको नहीं समझ आता है कि प्यार कैसे एक्सप्रेस करिए। जिस तरीके से अपना प्यार एक्सप्रेस करते हैं, चाहे लड़ते हैं आपसे, झगड़ते हैं, चाहे फिज़िकल होते हैं, ठीक है, चाहे आपके साथ में इंटीमेट होते हो, वो चीज़ें अलग हैं। लेकिन इनको ना इमोशनली कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करना है वो चीज़ इनको नहीं आती है। बहुत शाई पर्सन होंगे या कम बोलते होंगे, ठीक है, इंट्रोवर्ट होंगे। आपको ना इनके मन की बात जानने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी, इनसे बार बार पूछना पड़ता होगा, और जब आप बार बार पूछते हो तो ये इंसान गुस्सा करता है। यस, यहाँ पे टीजिंग की एनर्जी क्यों है, चलिए जान लेते हैं। 4 ऑफ कप, बॉटम से 6 ऑफ कप की ऊर्जा। ये आपके सोलमेट भी हो सकते हैं गाइस, ठीक है, ये आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, या आप लोग फ्रेंड हो सकते हो, चाहे ऑफिस कॉलीग हो, चाहे आप लोग कॉलेज फ्रेंड हो, ठीक है, या कोचिंग में पढ़े हो साथ में, ये चीज़ भी हो सकता है। ये इंसान के पास में ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, और हो सकता है इन चीज़ों को लेकर के ये इंसान आपको टीज़ करते हो, या फिर इस इंसान ने ना आपके ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं किया कभी भी, ठीक है, आपको ये भी नहीं बोला कि ये आपसे प्यार नहीं करते, दूसरी तरफ इन्होंने आपको आपके प्यार को भी एक्सेप्ट नहीं किया। आप इनसे अनकंडीशनल लव करते थे विद द 6 ऑफ कप, या आपकी तरफ से हो सकता है, या इस इंसान की एनर्जी मुझे ऐसे फील हो रही है कि इस इंसान की लाइफ में कोई ऐसा इंसान था जिन्होंने इनको रिजेक्ट किया। ये चीज़ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ें जो पास्ट में मैंने अभी बोली वो चीज़ें हों, ज़रूरी नहीं कि इस इंसान को हो सकता है कि रिजेक्शन फील हुआ हो, इसलिए ये इंसान घबराते हो अपनी फीलिंग्स को बताने में, ठीक है। ये इंसान काफ़ी समय से आइसोलेशन में रहा है इनके पास्ट कनेक्शन की वजह से। कोई इनकी लाइफ में कोई कार्मिक पार्टनर था जिनकी वजह से इन्होंने बहुत कुछ सफ़र किया है, या तो हो सकता है कि इन्होंने झेला है उस इंसान को, ठीक है, बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करते थे वो, जो भी इनके पास्ट एक्स जो इनके रहे हैं, इनके कार्मिक पार्टनर थे, और हो सकता है कि इनको रिजेक्शन फील हुआ, इनको ब्लॉक्ड फील हुआ अपनी लाइफ में, किसी से मदद भी नहीं ले पा रहे थे। ये चीज़ हो सकती है कि ये इंसान हो सकते हैं, या फिर जब ये इंसान आपसे मिलेंगे, जब आप दोनों एक साथ होंगे, तब हो सकता है कि ये इंसान इस फेज से गुज़र रहे हों, ठीक है। यहाँ पे अनप्रेडिक्टेबल क्यों है, चलिए जान लेते हैं। 3 ऑफ वैंड्स, लेट्स सी, ये कार्ड और लूँगी मैं। डेथ, डेफिनेटली कब रिश्ते में आना है, कब रिश्ते को ख़त्म करना है, सब कुछ इन्हीं के ऊपर रहता है, ठीक है। ये कोई ऐसे इंसान है गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, या तो इस इंसान ने बहुत कुछ फेस किया है अपने पास्ट कनेक्शन में, ठीक है, तो इनका नज़रिया ऐसा हो गया है कि ये इजीली अपने आप को किसी के सामने ओपन अप नहीं करते, कम बोलते हैं, पहले परखते हैं सामने वाले इंसान को कि वो इनके प्यार के काबिल है कि नहीं, कहीं वो इंसान तो इनके साथ में कुछ गलत नहीं करेगा, लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, ठीक है, या कोई ऐसा इंसान है जिसने अपनी फीलिंग्स आपसे छुपाई हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे, बहुत डेविल एनर्जी में रहे हैं। स्कॉर्पियो की एनर्जी है, डेथ की एनर्जी है। हो सकता है इस वक्त बात नहीं हो रही है आप लोगों की। लेट्स सी, यहाँ पे इट्स टू टेक की एनर्जी देख लेते हैं क्यों है। इस इंसान ने ना कभी आपको कमिटमेंट नहीं दिया होगा, क्योंकि ये इंसान आपको परख रहे होंगे, या तो हो सकता है कि मैं परखूँ सामने वाले इंसान को कि ये मेरे लिए कैसा है, कहीं पास्ट की तरह ये कार्मिक तो नहीं है मेरा, ठीक है, इनके जो पास्ट पर्सन थे, तो हो सकता है कि इस इंसान ने ना आपको टेस्ट बहुत किया होगा। ओके, लियो की एनर्जी है यहाँ पे। जब ये इंसान खुश रहते होंगे ना तो बहुत खुश रहते होंगे, ठीक है, जब इनको गुस्सा आता है तो बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। 6 ऑफ कप की ऊर्जा है, ये आपके सोलमेट है गाइज, जिन्होंने आपको कभी कमिटमेंट नहीं दिया, लेकिन आपको
इस इंसान के साथ रह करके बहुत पॉजिटिविटी फील होती थी, बहुत अच्छा रहता था, आप दोनों का कनेक्शन, बहुत खुश रहते थे आप लोग, ठीक है। लेकिन कमिटमेंट कभी नहीं दिया इस इंसान ने, या फिर इस इंसान को आपके साथ में बहुत पॉजिटिविटी फील होती थी, इसलिए भी ये इंसान और इस वक्त आप दोनों की बात नहीं हो रही है, ठीक है। डेथ की एनर्जी है, कनेक्शन हो सकता है कि ऑन ऑफ चल रहा हो या फिर सेपरेशन हो गया हो, लेकिन ये इंसान आपके ऊपर नज़र रखते हैं, ठीक है। क्योंकि ये फीलिंग्स तो हैं गाइज, फीलिंग्स हैं, लेकिन इनके पास्ट में हो सकता है ऐसा कुछ हुआ हो जिसकी वजह से ये इंसान को भरोसा उठ गया है प्यार के ऊपर से। लेट्स सी, चलिए जान लेते हैं इंटेंशन क्या है इनकी। यहाँ पे लियो, पाइसिस, स्कॉर्पियो और टॉरस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और कैप्रिकॉन की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज़ यहाँ पे एलिमेंट्स सारे ही हैं, ठीक है। लेट्स सी, चलिए जान लेते हैं क्या है इनकी इंटेंशन। स्ट्रेंथ, देखा, एक इंसान बहुत कूल और काम है, दूसरा इंसान जो है एंगर इशू बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब ये इंसान आपके पास होते हैं ना, तब ये इंसान का गुस्सा हो सकता है कि थोड़ा कंट्रोल हो जाए, या आपके सामने आते ही ये कूल हो जाते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने आपके ऊपर गुस्सा भी किया होगा। आपने इस इंसान का गुस्सा देखा है या झेला है, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है। या फिर इस इंसान के अंदर जो गुस्सा था अपने पास्ट रिलेशनशिप को लेकर के, उस गुस्से को या उस चीज़ को आपने हील किया है, ठीक है। तो इनकी इंटेंशन यही है कि ये आपसे आपके करीब आना चाहते हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, टेन ऑफ वैंड्स। लेट्स सी यहाँ पे स्ट्रेंथ की ऊर्जा क्यों है, ये जान लेते हैं क्या है इनकी इंटेंशन आपको लेकर के। स्टार, मैंने कहा था कि ये आपके करीब आना चाहते हैं, आपको ना ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी दुआओं में। द हैंग्ड मैन आपके ऊपर स्टक है गाइज। व्हाई दिस 10 ऑफ वैंड्स इज हियर, ओके। बॉटम से है टेम्परेंस की एनर्जी। डेफिनेटली इनकी इंटेंशन क्या है गाइज, पहली बात तो ये इंसान आपके साथ में बैलेंस में आना चाहते हैं, ये आपको एक एंजल की तरह देखते हैं जो इनको हील करते हैं। क्योंकि यहाँ पे भी आपकी बातों से ये इंसान हील होते हैं, अपने पास्ट से निकलने में इनको ईजी होता है। लेकिन हो सकता है कि इस वक्त आप दोनों की बात नहीं हो रही है, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो आप दोनों के बीच में, अगर ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे तो हो सकता है कि बहस हो गई हो इन चीज़ों को लेकर के। ये इंसान स्टक है, अपने ही विचारों में बहुत ज़्यादा स्टक है, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके ऊपर हैंग्ड हो चुके हैं, आपके बारे में बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, ठीक है। जबकि इनके अंदर हिम्मत नहीं है आपकी तरफ आकर के आपसे बात करने की, जबकि ये चाहते हैं आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं। आपने इस इंसान को बहुत अच्छे से हील किया है गाइज, ठीक है। यहाँ पे पाइसिस, लियो, एक्वेरियस एंड सेजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस इंसान के ऊपर बर्डन इस बात का है कि ये इंसान आपके साथ में विक्ट्री चाहते हैं, ठीक है, बैलेंस चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं। तो इंटेंशन इनकी मुझे कुछ गड़बड़ नहीं लग रही है, सही लग रही है। तो ग्रुप 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल। हेलो ग्रुप 2, जिन्होंने भी पाइल 2 को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। चलिए जानते हैं कौन आपके ऊपर नज़र रखता है। जर्नी नंबर 10 नंबर हो सकता है कोई सिग्निफिकेंट हो गाइज आपका, या इस इंसान का बर्थ डेट हो सकता है, बर्थ मंथ हो सकता है कि ये इंसान ट्रैवल बहुत ज़्यादा करते हों, इनका काम ऐसा होगा जहाँ इनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना पड़ता है, या फिर ये इंसान आपको किसी ट्रैवल के थ्रू मिलेंगे या मिले थे जो आपके ऊपर नज़र रखते हैं। हो सकता है आप लोग कहीं फैमिली के साथ में वेकेशन पे गए हो और वहाँ आपको ये इंसान मिले हो, आप लोगों का नंबर एक्सचेंज हुआ हो, बातचीत हुई हो, ठीक है। तो ये कोई ऐसा इंसान है जो आपके ऊपर नज़र रखता है। यहाँ पे है हैंड्स ऑफ कार्ड, टेक ए चांस, रिस्क, बीइंग, स्ट्रेटजी, ऑप्शंस, नॉट शोइंग, हैंड गैम्बलिंग, ओके। तो यहाँ पे इस इंसान को, या तो हो सकता है इस इंसान के पास में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हो, या फिर ये इंसान एक चांस लेना चाहता है। ऐसा हो सकता है कि आप लोग कहीं गए घूमने और वहाँ आप इस इंसान से मिले, नंबर एक्सचेंज हुआ, बातचीत हुई, लेकिन उसके बाद शायद आप भूल गए, लेकिन ये इंसान आपके ऊपर नज़र रखता है। और ये इंसान हो सकता है कि अपने दिल की बात आपको बताना चाहता हो, रिस्क लेना चाहता हो,
स्ट्रेटजी बना रहे हैं, लेकिन इनको ये भी लगता है कि आपके पास में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं गाइस। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पास में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। नंबर 1 भी हो सकता है कोई सिग्निफिकेंट हो। लेट्स सी, चलिए जानते हैं हु इज़ दिस पर्सन। कौन है ये इंसान जो आपके ऊपर नज़र रखते हैं। डेविल, ओके, डेविल की एनर्जी आई है। फायर टेम्पर। नंबर 1 जो है लीडरशिप क्वालिटी को भी शो करता है, और 10 नंबर कंप्लीशन को भी शो करता है, और इस इंसान को गुस्सा भी बहुत आता होगा। 2 फेस्ड। ड्रीमिंग वर्ल्ड, ड्रीम वर्ल्ड, टीजिंग, ऑल टॉक, अड्रिफ्ट। यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि गाइस कि ये कोई ऐसा इंसान है जो सिर्फ फ्लर्ट करता है। इनकी प्लेइंग एनर्जी, प्लेयर वाली एनर्जी लग रही है मुझे, ठीक है। ये कोई ऐसा इंसान है। इस इंसान ने आपके इमोशंस के साथ खेला है, डेफिनेटली 2 फेस्ड, ठीक है। इसने दिखाया कुछ, ये निकला कुछ। ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है। प्लेइंग विथ योर इमोशंस, डेफिनेटली इस इंसान ने ना आपके इमोशंस के साथ में खेला है, ठीक है। ऑल टॉक, बिग फ्लर्ट, ये इंसान फ्लर्टी हो सकते हैं, बहुत बड़े, एक्शन नहीं लेते हैं, प्लेयर वाली एनर्जी है इनके अंदर, है ना। ड्रिंकिंग स्मोकिंग का भी थोड़ा एडिक्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे डेविलिश एनर्जी निकल करके आई है। या ये इंसान है ना आपकी बॉडी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट थे, ठीक है। सेक्सुअली ये इंसान आपकी तरफ बहुत आकर्षित थे। मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है कि ये इंसान है ना आपके साथ में इंटीमेट होना चाहते थे। ये कोई ऐसा इंसान है। ड्रीम वर्ल्ड, हो सकता है कि ये इंसान है ना आपको लेकर के ड्रीम करते हो, डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा करते हो। लिविंग इन ए फैंटेसी वर्ल्ड, डेफिनेटली लैंड इल्यूजन, नॉट रियल लव। इनकी तरफ से कोई सच्चा प्यार नहीं था, बस ये दिखाते थे कि ये आपसे प्यार करते हैं, जबकि प्यार नहीं था। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, क्योंकि पहला ही कार्ड जो है डेविल की एनर्जी निकल करके आई है। ये कोई ऐसा इंसान है गाइस जो सिर्फ आपकी तरफ अट्रैक्ट था, ठीक है। इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स नहीं थी। इस इंसान के अंदर है ना एंगर इशू बहुत ज़्यादा हो सकता है, बहुत टेम्पर्ड पर्सन हो सकते हैं। हैज़ टू मैनी एंगर इशू एंड डार्क मूड, अब्यूज़िव, हो सकता है कि ये बहुत अब्यूज़िव भी हो, या फिर इनका माइंड बहुत डार्क मतलब समझ रहे हो ना आप, गंदी चीज़ें चलती थी माइंड में आपको लेकर के, ठीक है। गंदे गंदे ख्याल रखते थे, या गंदी गंदी चीज़ों को इमेजिन करते थे कि इस तरीके से, ठीक है। फिज़िकली कुछ लग रहा है मुझे ये कोई ऐसा इंसान है जो प्लेयर था आपकी लाइफ में था, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ। नॉट विलिंग टू सेटल डाउन, डेफिनेटली यहाँ एड्रिफ्ट की एनर्जी है। नॉट विलिंग टू सेटल डाउन और बी रिस्पॉन्सिबल, टाइम टू कमिट एंड पुट डाउन रूट, डेफिनेटली ये इंसान कोई ऐसा इंसान है गाइस जो सेटल डाउन नहीं होना चाहता था, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता था, कमिटमेंट नहीं दे रहा था, आप बार बार आपसे दूर जा रहे थे। कमिटमेंट जब भी मांगते हो ये इंसान भाग जाता है, ठीक है। फिज़िकली ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट है, जब इनको आपकी ज़रूरत महसूस होती है तब ये इंसान आते हैं आपकी तरफ और फिर चले जाते हैं। या तो ये कोई ऐसा इंसान है या फिर ये इंसान बहुत बड़े प्लेयर हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यहाँ पे तो यही नज़र आ रहा है, छोटी छोटी बातों पे आपको टीज़ करना, आपको फ्रस्ट्रेट करना, आपको परेशान करना, इस तरीके की एनर्जी भी हो सकती है इस इंसान की जो आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं। लेट्स सी, हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं।
ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली मैंने कहा था कोई थर्ड पार्टी है यहाँ पे। तो ये कोई ऐसे इंसान है गाइस जिनकी लाइफ में ना ये इन्होंने मल्टीपल लोगों को डेट किया है, या प्लेयर एनर्जी है इस इंसान की। इस इंसान की एनर्जी ऐसी है कि ये प्लेयर है, ये कभी आपके साथ में स्टेबल नहीं रहे। बहुत से लोगों को डेट किया है, बहुत सी लड़कियों का दिल तोड़ा है, लड़कों का दिल तोड़ा है इस इंसान ने। 3 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा, थर्ड पार्टी कनेक्शन है यहाँ पे। ये इंसान फिज़िकली आपके साथ में रहना चाहते थे, जैसे कि फिज़िकल होने के लिए। इमोशनली ये इंसान आपके लिए अवेलेबल नहीं थे, ऐसा कोई इंसान है। लेट्स सी यहाँ पे टेम्पर की एनर्जी क्यों है, ये देख लेते हैं। जस्टिस, ये हो सकता है कि आप इस इंसान से जस्टिस की डिमांड कर रहे हो गाइस। ये कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं जो लॉ के फील्ड से हों, ठीक है, जस्टिस लवर हो, इनको लगता है कि जस्टिस करना सही है, या फिर बैलेंस नहीं रहा कभी भी आप दोनों के बीच में, ठीक है। एंड यहाँ पे जस्टिस का कार्ड ये भी हो सकता है कि इस इंसान के ऊपर केस चल रहा हो, किसी तरीके का कोई कोर्ट केस चल रहा हो, क्योंकि बहुत सी लड़की या लड़कों का दिल तोड़ा है इस इंसान ने। या तो हो सकता है किसी तरीके की कोई थर्ड पार्टी है, तो थर्ड पार्टी से डील कर रहे हो ये इंसान, इनके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, या तो हो सकता है उनके साथ भी इनका कुछ केस वेस चल रहा है, ये चीज़ भी हो सकती है। ये इंसान लीब्रा हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूँ तो। लियो भी हो सकते हैं, लियो भी मुझे सुनाई दे रहा है। या फिर कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इस इंसान के ऊपर केस किया है। यस, कोई रिपोर्ट दर्ज कराई हो इस इंसान को लेकर के, इन्होंने आपको बहुत परेशान किया हो, या आपको धोखे में रखा हो, या धोखे में रखा था आपको इन चीज़ों को लेकर के। आपने हो सकता है कि न्याय की डिमांड की हो, तो आपने इस इंसान के ऊपर केस किया हो। लेट्स सी यहाँ पे 2 फेस की एनर्जी क्यों है। लियो, डेफिनेटली यहाँ पे अगर आप देखोगे स्ट्रेंथ की एनर्जी है। लियो मैंने कहा था कि मुझे दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा था, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा था, सुनाई दे रहा था मुझे। एंड यहाँ लियो की एनर्जी निकल करके आ गई है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, ठीक है। तो ये इंसान है ना, एक तरफ तो ऐसे दिखाता है जैसे कि मैं बहुत जैसे साधु संत होते ना, वैसा इंसान हूँ। दूसरी तरफ ये इंसान है ना डेविल की एनर्जी, एंगर इशू बहुत ज़्यादा है इस इंसान को। गुस्सा बात बात पे, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना, ठीक है, अब्यूजिव वर्ड का इस्तेमाल करना, किसी की भावनाओं की कदर ना करना, ठीक है, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। एंड डेफिनेटली यहाँ बहुत अच्छे से क्लियरिफाई हुआ। 2 फेस्ड को दिखाते कुछ हैं लेकिन है कुछ और। दिखाते हैं कि मैं बहुत भोला हूँ, या मैं बहुत भोली हूँ, ठीक है, या मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, भगवान को मानने वाला इंसान हूँ, लेकिन अंदर से ये इंसान कैसा है, बहुत एग्रेसिव है, बहुत एग्रेसिव। यस, यहाँ पे ड्रीमी वर्ल्ड क्यों है, चलिए देख लेते हैं ड्रीम वर्ल्ड क्यों है यहाँ पे। ड्रीम वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पे क्यों है। किंग ऑफ वैंड्स, डेफिनेटली ये जो किंग ऑफ वैंड्स होता है, ये इंसान इतना अट्रैक्टिव होता है, इतना गुड लुकिंग होता है कि इसके आसपास है ना ऑप्शंस की कमी नहीं होती है इसके पास, ठीक है। ये इंसान अगर किसी रिलेशनशिप में भी होगा ना, तो ये इंसान साइड बाय साइड किसी के साथ में फ्लर्ट कर रहा होगा, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी है इस इंसान की। ये फिज़िकली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट थे गाइस, ये जो इंसान है, ठीक है। ये आपको लेकर के ड्रीम देखते थे, या आपको लेकर के ना डे ड्रीमिंग करना, या आपके बारे में सोचना। रियल लव नहीं था इनको सिर्फ आकर्षण था आपकी तरफ। ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है। यहाँ पे टीजिंग की एनर्जी क्यों है। ओके, यहाँ पे टीजिंग की एनर्जी क्यों है, चलिए जान लेते हैं। टेन ऑफ कप, हो सकता है कि इनकी ऑलरेडी फैमिली हो, या आपसे सच्चाई छुपाते हो, डेफिनेटली यहाँ पे है। डैंगलिंग पार्टल ट्रूथ्स नीडिंग आंसर शिफ्टिंग, डेफिनेटली आपने ना इस इंसान से सच्चाई जानने की बहुत कोशिश की होगी, ठीक है, कि आप दोनों के बीच में कोई और तो नहीं है।
लेकिन यहाँ पे है, थर्ड पार्टी है गाइस, इनकी फैमिली है, इनके बच्चे भी हो सकते हैं। लेट्स सी यहाँ पे ऑल टॉक की एनर्जी क्यों है, कौन है ये इंसान। क्वीन ऑफ पेंटिकल, एक कार्ड और लूँगी मैं, द हैंग्ड मैन। ये इंसान के ऊपर है ना आप स्टक हो गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो एनर्जी है ये मेरे व्यूअर्स की है। क्वीन ऑफ पेंटिकल की जो एनर्जी है ये आपकी एनर्जी है और आप इस इंसान के ऊपर स्टक हो। आपको लग रहा है कि ये इंसान आपसे सच्चा प्यार करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सिर्फ आपका फ़ायदा उठाने के लिए आपकी लाइफ में आए थे, ठीक है। आपकी तरफ अट्रैक्ट थे क्योंकि आप स्टेबल थे, आप ग्राउंडेड थे, आपकी लाइफ में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, आप हो सकता है इंडिपेंडेंट हो। एंड इस इंसान को लगा हो कि शायद आप बहुत ज़्यादा शांत हो, ठीक है, आप कुछ कहोगे नहीं। अगर आपके साथ कुछ गलत भी करते हैं तो शायद आप कुछ कहोगे नहीं, या फिर आप इस इंसान के साथ में आप शादी करना चाह रहे हो। इनको पता है कि आप कमिटमेंट मांग रहे हो इनसे, लेकिन ये आपको लटका करके रख रहे हैं, ठीक है। ये कोई ऐसे इंसान है, लेकिन आप दोनों के बीच में किसी तरीके की थर्ड पार्टी है और ये इंसान प्लेयर है। पाइसेस की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे देख लेते हैं अड्रिफ्ट की एनर्जी क्यों है। अड्रिफ्ट की एनर्जी यहाँ पे क्यों है, चलिए जान लेते हैं। नाइट ऑफ वेंट्स, पैशनेट है गाइज, सिर्फ पैशन था आपको लेकर के, ऐसा फील हो रहा है। नाइन ऑफ वेंट्स, डेफिनेटली 2 कार्ड निकाले, दोनों ही पैशन के निकले हैं। ये इंसान ने ना बाउंड्री बना करके रखी थी कि बस जहाँ तक ये कह रहे हैं वहीं तक आगे बढ़ना है, अदरवाइज़ उससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना। उससे ज़्यादा आगे अगर आप बढ़ते हो तो लड़ाई झगड़ा होता है, ठीक है। ये इंसान सिर्फ फिजिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट थे, इमोशनली मुझे नहीं लग रहा है कि इंसान कभी आपके लिए अवेलेबल रहे हैं, या कभी आपको इस तरीके से फील भी हुआ है कि हाँ ये इंसान मुझसे प्यार करता है या मेरे लिए इमोशनली अवेलेबल है। जब भी कमिटमेंट की बात करोगे तो ये झगड़ा करेगा आपसे, ठीक है, या झगड़ा हुआ है इस इंसान के साथ में। और ये इंसान आपसे दूर दूर भागता था जब भी आप कमिटमेंट मांगते हो, ठीक है। अब हम जानते हैं इनके इंटेंशन क्या है आपके लिए, क्यों ये इंसान आपके ऊपर नज़र रखते हैं। इंटेंशन भी जानना ज़रूरी है ना, कि चाहते क्या हैं। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दें, और चैनल पे अगर आप मेरे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ठीक है। ओके, ये कार्ड्स छूट गए क्या, ओके सॉरी। लेट्स सी, जान लेते हैं इनके इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। क्वीन ऑफ वेंट्स, आप इनको ना बहुत अट्रैक्टिव लगते हो गाइस। देखिए मैं आपको दिखाऊंगी अभी कुछ, या तो ये आपके हस्बैंड वाइफ है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। लेकिन आपकी जो हस्बैंड है ना, अगर ये आपके हस्बैंड है तो इनका फ्लर्टी नेचर है, ठीक है, प्लेयर एनर्जी हो सकती है, जबकि आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। लेट्स सी, इन कार्ड्स को एक बार मैं क्लियरिफाई कर लूँ। यहाँ पे क्वीन ऑफ वेंट्स की ऊर्जा क्यों है, पेज ऑफ सोर्ड्स, देखा ये आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं गाइस, मैंने कहा था ये इंसान आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं। स्टार की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, द मून, थर्ड पार्टी सिचुएशन। अब थर्ड पार्टी इनकी मदर भी हो सकती है या और कोई भी हो सकता है, ओके। बॉटम से है द टावर की एनर्जी। इस वक्त जो है इस इंसान की तरफ से आपको टावर मूवमेंट फेस करना पड़ा है, या फिर इस इंसान को ना अपना कर्मा फेस करना पड़ रहा है। और अभी ये इंसान आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, क्यों रख रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आपको धोखा दिया है गाइस, इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला है। अगर ये आपके हस्बैंड वाइफ हैं तो, और नहीं है तो डेफिनेटली ये इंसान को आपके अंदर जो ब्यूटी दिखती है, आप जितने खूबसूरत लगते हो, ठीक है, या जिनके साथ में इनको अपनी केमिस्ट्री फील होती है ना, वो आप हो, और किसी और के साथ में वो केमिस्ट्री फील नहीं हुई जो आपके साथ में इस इंसान को फील हुई है। इंटेंस केमिस्ट्री वो आपके साथ में इस इंसान को फील हुई है, और ये इंसान नज़र रखता है आपके ऊपर, और ये मुझे लगता है कि विश कर रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं विद अ स्टार कार्ड। या तो ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप दोनों की बात हो जाए, लेकिन मैं कहूँगी यहाँ पे
इंटेंशन इनकी कुछ प्योर नहीं है गाइज, क्योंकि द मून की एनर्जी है, फियर की एनर्जी है, इल्यूज़न की एनर्जी है। आपको ये इंसान धोखे में रखेगा, आपको ये दिखाने की कोशिश करेगा कि ये आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं बेइंतहा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो शुरू से ही होता। ये अभी भी फिज़िकली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ वेंट्स की ऊर्जा में हो आप, ठीक है। आप बोल्ड हो, खूबसूरत हो, लड़के हो या लड़की हो, ठीक है। आप इंडिपेंडेंट हो और ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट है। ये आना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं, क्योंकि ये आपको अपना लव ऑफर करना चाहते हैं। लेकिन लव तो नाइट की एनर्जी है, बहुत स्लो, बहुत स्लो। वो भी करेंगे तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। हो सकता है कि इन्होंने हाइड किया हो, आपको दिखाया कुछ और, निकले कुछ और हों ये इंसान। यस, यहाँ पे पाइसिस की एनर्जी और कैंसर की एनर्जी, एक्वेरियस की एनर्जी, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइज। तो ग्रुप 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल।